हेलो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक देख चुके थे क्वेश्चन नंबर 32 तक, और जिसके हमारे फ़ोन की गलती की वजह से स्टोरेज कम होने की वजह से वीडियोज़ वहाँ पे ऑफ हो गया था। अगर हम चाहते तो एडिट कर सकते थे, लेकिन एडिट नहीं हो पाया, इसलिए हम इसको दूसरे पार्ट में आज देखेंगे। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ से देख लिया था कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, तो 1915। ठीक है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, तो वह है 1915 की। और नेक्स्ट सवाल आज देखेंगे। ठीक, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 33 है प्यारे बच्चों। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? दिनकर जी, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा जयप्रकाश नारायण। ओके प्यारे बच्चों, कब दिया था? 1974 में। कहाँ दिया था? पटना के गांधी मैदान में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज जो कहानी है उसकी नायिका कौन है? यहाँ पे नायिका, नायक नहीं बोल रहा है, सिर्फ यहाँ पे ही इंडिकेट कर दिया नायिका, यानी कि कोई लड़की। ठीक है, तो कौन है? मालती। कौन है? मालती है। रोज कहानी की नायिका कौन है? मतलब नायक का मतलब क्या है? हीरो। नायिका मतलब हीरोइन। तो रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज यानी कि रोज कहानी में जो हीरोइन है वो कौन है? हीरो एक तरीके से मान लो कि कौन है, तो वह मालती है। ठीक है, इसी पर पूरा कहानी लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 35। तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? तुलसीदास, याद कीजिए। श्याम बोला, राम बोला, हरि बोला, शिव बोला। तो राम बोला। हम आपको याद दिला दें कि तुलसीदास, आपको एक ट्रिक है तुलसीदास का नाम राम बोला कैसे याद करना है। इसका एक ट्रिक है, मैंने वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ एक ट्रिक से कि कौन से लेखक किसके हैं। तो मैंने इसमें बताया था कि तुलसीदास राम जी के बारे में बात करते हैं। वह सीता माता से कहते हैं कि आप उनसे कहें कि मेरी पीड़ा दुख दर्द को दूर करें। तो वह राम जी से कहते हैं, यानी कि राम बोला। याद हो गया वह बचपन का नाम? राम बोला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। पुत्र वियोग किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान, रघुवीर सहाय, अगेय जी का, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी का, या तो अशोक वाजपेयी? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान। टिक लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, जगत का विशेषण है जागना, जगदीश, जागतिक, जग। काफ़ी बच्चे कर देंगे यहाँ पे जगदीश, लेकिन यहाँ पे जगदीश नहीं होगा, यहाँ पे होगा जागतिक। जागतिक, 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 जागतिक। जगत का विशेषण जागतिक। प्यारे बच्चों, ये जितने भी सारे क्वेश्चन है वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, स्किप नहीं करना है और दोस्तों के पास शेयर करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। गांव का घर कविता के रचयिता हैं। गांव का घर कविता के रचयिता कौन है? इसका मतलब है गांव का घर कविता जो है उनके लेखक कौन है, या तो इनके रचयिता कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल, गजानंद माधव मुक्तिबोध, ज्ञानेंद्रपति, या तो जयशंकर प्रसाद। तो इसके हो जाएंगे गांव का घर ज्ञानेंद्रपति। गांव का घर ज्ञानेंद्रपति। आपको अगर याद करना है कि सर हमें चैप्टर के नाम और लेखक के नाम कैसे याद करें, तो उसके लिए आपको ट्रिक मैं बनाकर अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे। वीडियोस पे आप जाकर देख सकते हो चैनल पे। ओके, वीडियोस अपलोड है। क्वेश्चन नंबर 39। प्यारे नन्हे बेटे को के कवि कौन है? प्यारे नन्हे बेटे को के कवि कौन है? रघुवीर सहाय, विनोद कुमार शुक्ल, शमशेर बहादुर सिंह, या अशोक वाजपेयी? इसका उत्तर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? सिंपल सा बात है, जयप्रकाश नारायण जी गए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर जयप्रकाश नारायण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चिंतामणि किस काल के कवि थे? चिंतामणि किस काल के कवि थे? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल? तो ये थे रीतिकाल के। किनके? रीतिकाल के कवि थे। चिंतामणि रीतिकाल के कवि थे। ओके प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी हैं? कौन कवि छायावादी हैं? निम्नलिखित में
कौन कवि छायावादी हैं? भूषण, जयशंकर प्रसाद, विनोद कुमार शुक्ल या नाभा दास? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। ओके प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। कामायनी यानी क्वेश्चन नंबर 43। कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है? कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है? मनु, श्रद्धा, ईड़ा या रूपा? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा श्रद्धा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। राख से लिपा हुआ चौका, राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? पुत्र वियोग, अधिनायक, उषा या हार जीत? इसका उत्तर हो जाएगा उषा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उषा। समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा? अगर आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 45। कामायनी एक पूर्ण विचार शीर्षक रचना किसकी है? कामायनी एक पूर्ण विचार शीर्षक रचना किसकी है? विनोद कुमार शुक्ल, गजानन माधव मुक्तिबोध, अशोक वाजपेयी या सुमित्रानंदन पंत? बताइए कौन है? तो इनके आंसर हो जाएंगे गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। इनके रचना किए हैं। किनके रचना? कामायनी एक पूर्ण विचार के। ओके अगला सवाल है 46। कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की? कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की? ऑप्शन आपके दिए जाएंगे अशोक वाजपेयी, रघुवीर सहाय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे। इनका पूरा नाम है लेकिन शॉर्ट में यहाँ पे दे दिया जाएगा अगे जी। उसके बाद है चौथा नंबर पे यानी कि डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विनोद कुमार शुक्ल की किस रचना पर मनी कौल ने फिल्म बनाई थी? विनोद कुमार शुक्ल की किस रचना पर मनी कौल ने फिल्म बनाई थी? अतिरिक्त नहीं, सब कुछ होना बचा रहेगा, या तो महाविद्यालय, या तो नौकर की कमीज। तो नौकर की कमीज पर मनी कौल ने फिल्म बनाई थी। ठीक है, ये किसकी रचना थी? विनोद कुमार शुक्ल की रचना पर किसने फिल्म बनाई? मनी कौल ने। ओके अगला प्रश्न 48। समय के पास समय शीर्षक रचना किसकी है? समय के पास समय शीर्षक रचना किसकी है? रघुवीर सहाय, अशोक वाजपेयी, अज्ञेय या मुक्तिबोध? रघुवीर सहाय, अशोक वाजपेयी, अज्ञेय जी या मुक्तिबोध? तो इसका हो जाएगा अशोक वाजपेयी। एक का क्वेश्चन याद कर लो, रट लो आप लोग। 70 क्वेश्चन मैं जो आपको करा रहा हूँ, इस क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 49। कवि ने कहा शीर्षक रचना किसकी है? मुक्तिबोध, ज्ञानेंद्रपति, सुभद्रा कुमारी चौहान या शमशेर बहादुर सिंह? कवि ने कहा किसकी रचना है? ज्ञानेंद्रपति की रचना है। कवि ने कहा किसकी रचना है? ज्ञानेंद्रपति की। ओके क्वेश्चन नंबर 50। हम लोग 50 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, किस चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी? रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के अनुसार लिखें। यहाँ पर चौराहे का नाम पूछ रहा है, तो कौन सा चौराहा था वो? नीदरलैंड? नो सर। आर्केदिया? नो सर। गोदरविल? यस सर, गोदरविल चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी, है ना? और ये केस चमस नहीं, यहाँ भी नहीं, गोदरविल हो जाएगा हमारा आंसर। ओके प्यारे बच्चा, अगला प्रश्न हमारा 51। चेखोव किससे माफी मांगने गया था? चेखोव किससे माफी मांगने गया था? पत्नी से, पिता से, ब्रिजालोव से या एनलियो से? जल्दी जवाब दीजिए। ब्रिजालोव से। क्यों माफी मांगने गया था? इसका उत्तर कमेंट में चाहिए हमको जल्दी से, फटाफट। फ्रेंका की आया कौन थी? क्वेश्चन नंबर 52 है, फ्रेंका की आया कौन थी? बताइए। कार्मेन, फर्डिनांड,
एमिली या बनासो? चलिए बताइए हमें जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। फ्रेंका की आया कौन थी? कार्मेन, फर्डिनांड, एमिली या बनासो? इसका उत्तर हो जाएगा फर्डिनांड, फर्डिनांड। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया? ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपको दिया रहेगा ऐसे: बालकृष्ण भट्ट, ओम प्रकाश वाल्मीकि, रामधारी सिंह दिनकर या तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो आपको इसका आंसर देना होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रामधारी सिंह दिनकर। अगर आपको पता रहेगा तभी आप आंसर दे पाओगे, आपको पता नहीं रहेगा तो आंसर नहीं दे पाओगे। तो आपको पता कैसे चलेगा? इस वीडियो को अच्छे से देखना है, ध्यान नहीं भटकाना है। ओके, चलिए अगला प्रश्न। आपस में धांगड़ किस भाषा में बात करते थे? ठीक है, आपस में धांगड़ किस भाषा में बात करते थे? पहला है मिश्रित बुंदली, दूसरा है ब्रजबुली, तीसरा है मिश्रित ओराव, चौथा है मणिपुरी। तो आपको इसका जवाब देना है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा मिश्रित बूंदली। ओके प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है? जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है? उदय प्रकाश, मोहन राकेश, अगेय जी या बालकृष्ण भट्ट? ऑप्शन है आपका उदय प्रकाश, मोहन राकेश, अगेय या बालकृष्ण भट्ट। इसका आंसर हमारा हो जाएगा मोहन राकेश। ओके प्यारे प्यारे बच्चा, क्वेश्चन नंबर 56। रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे? याद कीजिए आप लोग जल्दी से, मैंने आपको बताया था। रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे? भूषण, तुलसीदास, नाभादास या सूरदास? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भूषण जी। कौन जी? भूषण जी। ओके प्यारे बच्चा, अगला सवाल। 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? सिंपल सा, ये पहले चैप्टर से लिया गया है 100 अजान एक सुजान जो है, और जिनके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, जिनके उपन्यासकार हैं बालकृष्ण भट्ट जी। ओके, अगला प्रश्न। तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे है? तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे है? हींग, कपास, नील या रंग? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नील। क्या हो जाएगा? नील। ओके, चलिए अगला सवाल हमारा कौन सा प्यारा है बच्चा? क्वेश्चन नंबर 59। ओके, तो इसका क्वेश्चन है, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के साहित्यिक विधा क्या है? सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के साहित्यिक विधा क्या है? यह लेख है, कहानी है, एकांकी है, निबंध है या क्या है? तो यह एक एकांकी है। क्या है? एकांकी है। ना ये लेख है, ना कहानी है, ना निबंध है, यह एक एकांकी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? पहला गणेश शंकर विद्यार्थी, अगेय जी, बालकृष्ण भट्ट या नामवर सिंह? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अगेय जी। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अगेय। तो इनका हो जाएगा अगेय। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 61। सदियों का संताप कृति किसकी है? देखिए, सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है? जल्दी से बताएंगे आप लोग हमको इसका आंसर किसका है? सदियों का संताप किसका कृति है? तो यह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है।
किनका है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का सदियों का संताप शीर्षक कृति है ना? ठीक है, सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी रचना है, किसकी कृति है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, है कि नहीं? अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कहाँ हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन बरला मुजफ्फरनगर, दूसरा ऑप्शन महुई आजमगढ़, तीसरा ऑप्शन सीतापुर अनूपपुर, चौथा ऑप्शन यानी कि डी निहालपुर इलाहाबाद। तो इनका हुआ था जन्म बरला मुजफ्फरनगर, बरला के मुजफ्फरनगर, बरला के मुजफ्फरनगर में, बरला के मुजफ्फरनगर में, है कि नहीं प्यारा बच्चा? लास्ट हमारा 8 क्वेश्चन है, तो देखिए 63 नंबर, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था? जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे, जिनका लेखक, जिनका चैप्टर है, जिनका चैप्टर का नाम है वह है जूठन, चैप्टर का नाम है जूठन, और जिनके लेखक हैं वह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। तो वह क्या है? वह एक आत्म कथा है। तो उन लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था? सुखवीर, मनमीत, गजोधर या कालीराम? कालीराम किसका नाम था? हेडमास्टर जी का, ये तो पहले ही कट जाएगा। मनमीत तो नहीं था, सुखवीर इज़ करेक्ट आंसर, सुखवीर इज़ राइट आंसर, गजोधर भी नहीं है कि नहीं प्यारा बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन रचना मल्लेज की है? निम्नलिखित में कौन रचना मल्लेज की है? बताइए। छायावाद, वट पीपल, हुंकार या संवाद और एकालाप? संवाद और एकालाप, तो ये हो जाएगा संवाद और एकालाप है कि नहीं? निम्नलिखित में कौन रचना मल्लेज की है? तो छायावाद तो मल्लेज जी की नहीं है, वट पीपल भी नहीं है, हुंकार भी नहीं है, तो कौन है? संवाद और एकालाप जो है वो मल्लेज जी की रचना है कि नहीं प्यारा बच्चा? अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 65, तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी को जरूर देखना चाहिए? तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी को देखना जरूरी चाहिए? किस पक्षी को जरूरी देखना चाहिए? बताइए। मैना? नहीं। तीतर? नहीं सर। नीलकंठ? यस सर, नीलकंठ सर, नीलकंठ वाले हाथ उठाएंगे। कबूतर? नहीं सर, कबूतर तो हम रोज़ देखते हैं सर, है कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 66, लीडबेटर किस में विश्व शिक्षक का रूप देखते थे? लीडबेटर किस में विश्व शिक्षक का रूप देखते थे? बालकृष्ण भट्ट में, जय कृष्णमूर्ति में, उदय प्रकाश में या ओम प्रकाश वाल्मीकि जी में? बताइए। उदय प्रकाश जी में, बालकृष्ण भट्ट जी में, जय कृष्णमूर्ति में या ओम प्रकाश वाल्मीकि में? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जय कृष्ण मूर्ति में, जय कृष्ण मूर्ति में, है कि नहीं प्यारा बच्चा? अगला प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, पॉल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है? पॉल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है? जल्दी जल्दी बताइए हमको इसका आंसर। पॉल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है? ऑप्शन आपको दिया रहेगा ऐसे, उदय प्रकाश, मल्लेज, अगेजी, जय कृष्णमूर्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उदय प्रकाश, जो कि तिरिच के लेखक हैं। तिरिच चैप्टर आपने पढ़ा होगा। तिरिच एक प्रकार का जहरीला जानवर, जंतु, ठीक है, जिसके काटने से, जिससे अगर किसी इंसान की नज़र उससे अगर लड़ गई तो बिना उसको काटे उसका पीछा नहीं छोड़ता, और अगर काट लेता है तो कहीं जाकर पेशाब करता है, और पेशाब करने के बाद अगर उसमें वो लोट-पोट जाए तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। ऐसा बताया गया है तिरिच चैप्टर में। आप लोग पढ़ना, बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 68, जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? जॉन कृष्णमूर्ति,
जिद्दू कृष्णमूर्ति, जेसर कृष्णमूर्ति, जॉर्ज कृष्णमूर्ति। टिक मारा हुआ है, बोलोगे सर टिक तो मारा हुआ है जिद्दू कृष्णमूर्ति, लेकिन आप लोग को याद नहीं था, हमको पता है, लेकिन आपको हम पहले बहुत बार बता चुके हैं, तो आप लोगों को याद हो गया होगा जिद्दू कृष्णमूर्ति। जिद्दू कृष्णमूर्ति कैसे नाम याद करेंगे सर? देखिए सर, यहाँ पर कृष्ण है तो कृष्ण भगवान जिद्दी थे, है कि नहीं? जिद्दी थे कि नहीं थे? कि नहीं, हम माखन खाएंगे चुरा कर तो खाइबे करेंगे, तो जिद्दी थे तो जिद्दू कृष्णमूर्ति हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न, जायसी किस भाषा के कवि थे? जायसी किस भाषा के कवि थे? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी किस भाषा के कवि थे? ब्रजभाषा, अवधी, कत्रौजी या बघेली? बताइए। तो ये अवधी भाषा के कवि थे। लास्ट हमारा 70 क्वेश्चन है, चिड़िया चहचहा रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में कौन कवि सगुन भक्ति धारा के हैं? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था सर, आपने 70 क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सेट करा सर। अरे सर बच्चों, मैंने सेट नहीं करा, क्वेश्चन जो आने वाले हैं, जो चांस है वही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सूरदास, हो जाएगा सूरदास, ठीक है। चलिए, मैंने आपको टोटल 70 क्वेश्चन कराए प्यारे बच्चों, आपको इसमें से कितना आपका सही हुआ है वो हमें कमेंट करके बताना है। और अगर आपका अच्छा खासा 65 प्लस अगर आपका सही होता है तो समझो कि आपका ऑब्जेक्टिव में 50 में से 50 आपका आ जाएगा। 50 में से 50 आ जाएगा सर, क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ सर, हाँ बच्चों, क्योंकि मान लो अगर आप 70 क्वेश्चन में से अगर आप 50 क्वेश्चन भी आप सही करते हो, तो इसमें से अगर क्वेश्चन में अगर 30 नंबर का अगर लड़ भी जाता है तो आप 20 क्वेश्चन कम से कम ग्रामर से तो बना ही सकते हो। अगर 40 क्वेश्चन भी लड़ जाता है तो आप 10 क्वेश्चन तो ग्रामर से बना ही सकते हो, बहुत ईजी होता है। तो आपका 50 नंबर पक्के हैं, है ना। तो और भी वीडियोस पसंद आया तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और भी ऐसे वीडियोस हम लाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि चैप्टर से रिलेटेड रहेगा, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू, है ना। पढ़ते रहिए, बाय बाय।